तो तुम फिलहाल कुछ भी काम कर रहे होगे तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और इस सीरीज़ को डेफिनेटली चेकआउट करो। नाम है सीरीज़ का द रेलवे मैन, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी लगेगी तुमको ये पूरी सीरीज़ देखने के लिए। अब तुमको पता होगा कि 1984 में भोपाल में एक गैस लीक की ट्रेजेडी हुई थी जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 लोगों की जान गई थी, और ये नंबर कुछ और भी ज़्यादा हज़ार तक बढ़ सकता था। लेकिन कुछ रेलवे मैन थे, मतलब कुछ रेलवे के एम्प्लॉयज़ थे और कुछ नॉर्मल ह्यूमंस थे जिनके वजह से ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ। ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी, जिसमें है टोटल 4 एपिसोड्स। मिनी सीरीज़ है, एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, तो ऑलमोस्ट 4 घंटों का आपको ये पूरा कंटेंट देगी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब इसका मैं ट्रेलर देख रहा था और टीज़र देख रहा था तो मैंने इसके रिव्यू में भी बात की थी कि ये कितने ब्रूटल तरीके से, कितने रॉनेस के साथ, कितने रियलिज्म के साथ लोगों को मरता हुआ दिखाएंगे, लोगों की सफरिंग दिखाएंगे। वो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड में था कि वो कितनी हद तक जाके दिखा सकते हैं हमें। और आई हैव टू से मेरे जितने भी एक्सपेक्टेशंस है उनको पार करती हुई इस सीरीज़ ने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटलनेस के साथ, बहुत ही ज़्यादा रॉनेस, रियलिज्म के साथ पूरी सफरिंग दिखाई है, जिनके लिए मैं इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देना चाहूँगा। तो इसकी कास्ट भी सुन लो, कास्ट भी बहुत बढ़िया है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके एक्टिंग को आप ख़राब कह सकते हो। आर माधवन है इसमें, के मेनन की तो जितनी ज़्यादा तारीफ़ करूँ मैं उतनी ज़्यादा कम है। फिर उसके बाद बाबिल खान जो इरफान खान के बेटे हैं, उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत रियल थी, बहुत रॉ थी। और इसमें जूही चावला का भी एक गेस्ट अपीयरेंस है, उनका भी काम अच्छा ही था। और उनकी एक लाइन थी जो देखने के बाद आपको लगेगा यार ये जूही चावला ही है क्या। और दिव्येंदु शर्मा भी है जिनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उनको एक कैरेक्टर आग भी था वैसा, पर उनका कैरेक्टर मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वैसे इस पूरी सीरीज़ की खास बात ऐसी है कि जिसमें टेक्निकल टर्म्स का बहुत यूज़ हो सकता है, जैसे कि केमिकल्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, रेलवे के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में, उनके सारों के बारे में कुछ ना कुछ बातें होगी जो हमें नॉर्मल ऑडियंस को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और वो उन्होंने कैसे करा, बड़े बड़े लेक्चर्स दे के नहीं किया या फिर बड़े बड़े कुछ मोनोलॉग्स भर के नहीं करे, लेकिन इनफैक्ट एक उनके ही कैरेक्टर्स के बीच में नॉर्मल कन्वर्जेशंस के थ्रू हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन देना चाहूँगा। क्योंकि वो इतने सटल तरीके से और इतने मतलब कुछ मोमेंट्स पे थे कि ऑन द फेस था, लेकिन 99% मैं कहूँगा कि एकदम सटल तरीके से उन्होंने बताया था, एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में दिखाया था, ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स यूज़ नहीं करे थे। मतलब एक नॉर्मल आदमी को भी ये ईजिली समझ में आएगा, ऐसी उन्होंने लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ करी थी। और जो मेरे कंपनी या फिर जो फैक्ट्री जहाँ से गैस लीक हुई थी उसका जो हमें उसके जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमें दिखाए गए थे वो भी इतने ज़्यादा बिलीवेबल थे, क्योंकि एक पावर हायरार्की का कैसे मिसबैलेंस हुआ था उस पूरे ट्रेजेडी के बीच में, उसको भी उन्होंने दिखाया था कि एक हायर लेवल पे आदमी है, वो उसके नीचे बोलेगा, वो उसके नीचे बोलेगा। और अगर किसी भी लेवल पे एक आदमी को अगर पता चल रहा होगा कि हम जो कर रहे हैं ये एक्चुअली गलत कर रहे हैं, इसके वजह से लोगों के जानों को खतरा है, लेकिन फिर भी उसे पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो पावर डायनामिक्स वो पूरे कंपनी के स्ट्रक्चर में था। और इन्होंने एकदम ऐसी इतना वार्मथ बनाया है पूरे, मतलब पहले एपिसोड का हाफ एपिसोड तो भी इतना वार्म है, इतना आपको अच्छा लगेगा वो देख के, आप भूल ही जाओगे कि आप ऐसी ट्रेजेडी देखने वाले हो आगे जाके। तो वो उन्होंने जो वर्ल्ड बिल्डिंग करी थी वो बहुत अच्छी थी, जिसके वजह से आपको कैरेक्टर्स के बारे में परवाह होती है, कैरेक्टर्स के बारे में आप केयर करते हो कि यार ये आदमी तो मरना नहीं चाहिए, या फिर इसके साथ में जो आदमी है वो तो एटलीस्ट मरना नहीं चाहिए। और ये पूरी इंटरलॉक होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी, जो उनकी पर्सनल स्टोरी है वो पूरे जो बड़ा स्कीम ऑफ थिंग्स में जो स्टोरी बैठती है उसमें भी वो अच्छे से कनेक्ट होती है। तो वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है इसको, कि ये बस हमें वो जो ट्रेजेडी हुई थी तो उसके कंपनी के पर्सपेक्टिव, मतलब उस फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही पूरी स्टोरी नहीं दिखाते हैं। इनफैक्ट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि रेलवे मैन, द रेलवे मैन, मतलब कुछ ऐसे रेलवे के जो ब्रेव लोग थे और नॉर्मल भी ऐसे ब्रेव लोग थे जिनके मदद से बहुत ज़्यादा लोगों की जानें बची। और मतलब इस सीरीज़ को उन लोगों की सेलिब्रेशन नहीं बोल सकते, लेकिन उनको एक रिकग्निशन देने की एक पूरी कोशिश थी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अनसंग हीरोज़ थे, जो पूरे बिहाइंड द सीन लोगों ने जिनकी जान बचाई थी, उनके बारे में ये कहानी है। और ये भी मैं कहूँगा कि अब नॉर्मल सी बात है कि अब ऐसी बड़ी अगर पॉइजनस गैस आपके शहर में जाती है तो अब पहला आपको जो फ्लाइट रिस्पॉन्स रहेगा वो क्या रहेगा कि इस सिटी को अबैंडन करके हम चले जाएंगे। और जाओगे कैसे, दो ही एक मेन जरिया थे, बाय रोड या फिर बाय रेल। अब बाय रेल आप जाने वाले हो तो रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ है उनकी कितनी बड़ी स्टोरी होगी, उनके पर्सपेक्टिव कितने वाइड होंगे और उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ें करी होगी, ये पूरे देखने को आपको मिलेगा। और इस सीरीज़ में कुछ कुछ मोमेंट्स पे आपको एंडिंग में जाके एक ऐसे रियल इमेजेस भी दिखाते थे वो टाइम के, मतलब 1984 वाले जो रियल इमेजेस थे वो भी दिखाते हैं साइड बाय साइड। तो मैं तो आपको डेफिनेटली अर्ज करूँगा कि ये सीरीज़ देखो और थोड़ा सा इमोशनली प्रिपेयर होकर ही देखना, क्योंकि
एज आई सेड बहुत सारे इमोशनल सीन्स आने वाले इसमें। तो बस ये थे मेरे सारे थॉट्स, और तुम मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर तुम्हारा लोकी में कुछ इंटरेस्ट था तो तुम ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो जो मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे है, पीकी इनसाइट्स उसका नाम है। उसमें मैं इंग्लिश सिनेमा पे बात करता हूँ, मतलब फॉरेन सिनेमा पे बात करता हूँ, और ये वाले चैनल पे हम पूरा इंडियन सिनेमा पे बात करते हैं हिंदी में। तो दोनों को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।